अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 6 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो इसे हम लिखते हैं I = mr²। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हम इन दो चीज़ों से डेफिनेशन इसकी निकालते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस परपेंडिकुलर। ये जो हमारे पास डिस्टेंस r है, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। फ्रॉम पिवट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से बॉडी रोटेट करती है, जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी जो है वो रोटेट करती है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आई से। इससे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो डेफिनेशन इसकी अगर देखें, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि कोई बॉडी, उसका मास जो है वो सर्कल में, एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, रोटेट के दौरान पिवट पॉइंट से मास तक का जो फासला है वो उसका रेडियस है। तो रेडियस का स्क्वायर होगा और मास का प्रोडक्ट होगा। हमारे पास इसकी अगर डायग्राम देखी जाए तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। इसके साथ हमने एक मासलेस हमारे पास रॉड है। मासलेस रॉड हम यहाँ पे रखेंगे और उसके साथ एक पार्टिकल या कोई मास m अटैच करेंगे। अब ये जब रोटेट करेगा तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला है वो r है और इसका मास हमारे पास m है। अब इस मास का प्रोडक्ट r के स्क्वायर के प्रोडक्ट जो होगा, r का स्क्वायर और मास का प्रोडक्ट, ये किसके बराबर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो कंसीडर अ मास ऑफ m अटैच्ड विद मासलेस रॉड विच कैन रोटेट अबाउट अ फ्रिक्शनलेस पॉइंट O। ये हमारे पास O पॉइंट है जिसे हम पिवट पॉइंट बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा, पिवट पॉइंट। तो हमारे पास ये जो प्लेन है, जो ये हमारे पास जो सर्कल है, ये बॉडी जो रोटेट कर रही है, ये हॉरिजेंटल प्लेन में पड़ी हुई है और इसके ऊपर एक फोर्स हम F लगा रहे हैं, जिस फोर्स की वजह से ये जो मास है ये इस सर्कल में रोटेट करेगा। तो इससे पहले वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स, वो यही हमें बताता था कि कोई चीज़ किस तरीके से सर्कल में मूव करती है। तो सेंट्रीपिटल की डेफिनेशन में हमने ये की थी कि ऐसी फोर्स जो किसी स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है सर्कुलर पाथ में, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हमारे पास F = m में आती है और ये इक्वेशन हमने न्यूटन सेकंड लॉ से ली है, न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर हो गया बेटा। तो अब चूंकि ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो इसलिए अब हम इसकी जब बात करेंगे तो हमारे पास ये लीनियर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि सर्कुलर या एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो हम एक पॉइंट पीछे निकाल चुके हैं कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है। तो ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है और ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया बेटा। तो ए हमारे पास आ जाएगा r अल्फा की। अल्फा हमारे पास क्या चीज़ है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, r हमारे पास रेडियस है। क्लियर हो गया बेटा। तो अब इस a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास F जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, mr अल्फा के, mr अल्फा के। क्लियर हो गया बेटा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं r विद बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा Rf = mr अल्फा और साथ ये r आ गया। तो हमारे पास ये चीज़ क्या बन गई, Rf हमारे पास होता है टॉर्क। तो टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क बराबर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। टर्निंग इफेक्ट
टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क, तो टा बराबर आ गया आर एफ के, ठीक हो गया। अब इस जगह की इस चीज़ की आर एफ जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं टा पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास टा जो है ये किसके बराबर आ गया, एम, ये आर और ये आर का स्क्वायर हो गया और साथ अल्फ़ा आ गया, तो टा मेरे पास बराबर आ गया एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें ये चीज़ जो है मेरे पास, इसे एक मैं नाम दे देता हूँ इनर्शिया, इसे एक नाम क्या देता हूँ, इनर्शिया। क्लियर हो गया बेटा। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ आई से, और आई किसके बराबर आ गया, एम आर का स्क्वायर। आई किसके बराबर आ गया, एम आर का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। तो अब इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो इनर्शिया का जो यूनिट है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा जी, देख लेते हैं। एम का यूनिट क्या होता है, मास, और आर का हमारे पास होता है मीटर, लेंथ है तो इसका मीटर आएगा, मीटर का स्क्वायर। तो आई का यूनिट हमारे पास आ जाएगा, मास का किलोग्राम होता है और उसका मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हमारे पास क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड करें तो आई की जो डायमेंशन है हमारे पास वो क्या आएगी, किलोग्राम का कैपिटल एम और एल का लेंथ का हमारे पास कैपिटल एल आएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो रिपीट कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और इसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, कोई ऐसी बॉडी जब कोई सर्कल में मूव करती है तो उसमें सर्कल में मूव करने के दौरान पिवट पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है, और वो फोर्स किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू एम में। तो ए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, चूँकि बॉडी मूव कर रही है, ये रॉड की एक आप देख रहे हैं शक्ल, ये मूव कर रहा है, तो इसमें ए जो है ये लीनियर नहीं आएगा, बल्कि ये कौन सा आएगा, एंगुलर। एंगुलर की हमने कंपैरिजन हमने किया था, रिलेशन निकाला था एंगुलर और लीनियर का, वो रिलेशन यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास मुकम्मल करते हुए आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आ गया। तो यूनिट हमारे पास इसका बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशन इसकी आती है हमारे पास एम एल स्क्वायर, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करेंगे, लेकिन वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ रिजिड बॉडी। तो वो टॉपिक जब हम पढ़ेंगे उसमें हम ज़मीन का रेडियस जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉल का, फुटबॉल का, रिंग का, होप का या रॉड का, वो सारे का सारा हम वहाँ में डिस्कस करेंगे। तो अब तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।